अब जैसा कि हम सबने जाना, स्केलेटन सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, स्केलेटन, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। नाउ वी विल टेक अ डीप डाइव इनटू द फर्स्ट वन, स्केलेटन यानी बोन्स, जिसकी स्टडी को मेडिकल फील्ड में ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, जो बनी होती है बाय 2 मेन मिनरल्स, कैल्शियम जो हमारी बोन्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और फॉस्फेट जो हमारी बोन्स की फॉर्मेशन में एक क्रूशियल रोल निभाता है। नंबर ऑफ बोन्स की बात की जाए देन एक फुल ग्रोन अडल्ट में ये इन टोटल 206 यानी 206 होती है, और वहीं एक इन्फेंट यानी ऐसे बच्चे जिनकी एज 1 साल या उससे कम हो, उनमें ये टोटल 300 यानी 300 तक हमें देखने को मिलती है। अब ह्यूमन स्केलेटन को 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पहला एक्सियल स्केलेटन जहां प्रेजेंट होती है 80 बोन्स, और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन जहां प्रेजेंट होती है बाकी की 126 बोन्स। बात करते हैं पहले पार्ट के बारे में, एक्सियल स्केलेटन जो हमारी बॉडी का कोर स्ट्रक्चर माने जाने के साथ साथ इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग वाइटल ऑर्गन्स जैसे ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्पाइनल कॉर्ड, प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट जिससे हमारी बॉडी का पोस्चर और मूवमेंट डिसाइड होता है, एंड एक्ट एज एन एंकर फॉर मसल्स इन्वॉल्व्ड इन मूवमेंट, ब्रीदिंग एंड बैलेंस। अब इस एक्सियल स्केलेटन में प्रेजेंट बोन्स को समझने के लिए इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, स्कल जहां प्रेजेंट होती है 29 बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम ऑल्सो नोन एज स्पाइन जहां प्रेजेंट होती है 26 बोन्स, और थोरैसिक केज कंसिस्ट ऑफ रिब केज एंड स्टर्नम यहाँ प्रेजेंट होती है 25 बोन केज। स्कल जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ हमारे फेशियल स्ट्रक्चर्स को भी सपोर्ट करता है, जहां प्रेजेंट होती है 29 बोन्स, जिसमें से 8 बोन्स हमारे स्कल के अपर सेक्शन क्रैनियम में, 14 बोन्स हमारे फेस में, और बाकी की 6 हमारे दोनों ईयर्स में प्रेजेंट होती है। क्रैनियम जहां 8 इमूवेबल बोन्स कलेक्टिवली हमारे ब्रेन को किसी भी फिजिकल डैमेज और इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। इसमें सबसे पहली बोन होती है फ्रंटल बोन जो हमारे फोरहेड और आई सॉकेट्स के अपर पार्ट को बनाने के साथ साथ हमारे ब्रेन के फ्रंटल लोब को भी प्रोटेक्ट करती है, और यही वो बोन है जो सबसे पहले डैमेज होती है व्हेन वी बम्प आवर फोरहेड। देन वी हैव पेरिटल बोन जो हमारे हेड के दोनों साइड प्रेजेंट होने के साथ साथ फॉर्म्स द टॉप एंड द साइड्स ऑफ द स्कल। यही वो बोन है जो हमारे हेड को शेप देती है एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन्स पेरिटल लोब। अब आप जब भी अपने हेड को ऊपर से टच करोगे देन यू आर टचिंग योर पेरिटल बोन। उसके बाद आती है टेम्पोरल बोन्स जो हमारे हेड पे प्रेजेंट ईयर्स के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होने के साथ साथ प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन्स टेम्पोरल लोब एंड ऑल्सो कंटेन्स स्ट्रक्चर्स ऑफ द इनर एंड मिडल ईयर बोन्स, जिन्हें हम ईयर ऑसिलेसिस के नाम से भी जाना करते हैं। और इन्हीं टेम्पोरल बोन से कनेक्टेड होती है हमारी च्यूइंग मसल्स जो हमें खाना खाने में मदद करती है। ऑसिपिटल बोन जो हमारे स्कल के पिछले हिस्से को बनाने के साथ साथ हमारे क्रैनियम के बेस को बनाती है, एंड ऑल्सो कंटेन्स द फोरामेन मैग्नम, एक ऐसी कैविटी जहां हमारी स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है। अब जब कभी भी आपको कोई पीछे से हिट करे और आपको दिन में भी तारे दिखने लगे तो ऑसिपिटल बोन को ब्लेम करना मत भूलना, एज इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर विजन। उसके बाद आती है स्फीनॉइड बोन, एक ऐसी बटरफ्लाई शेप्ड बोन जो हमारे स्कल में प्रेजेंट बाकी क्रैनियल बोन्स के ट्राई जंक्शंस पे हमें देखने को मिलती है। ये बोन हमारे आई सॉकेट का एक पार्ट होने के साथ साथ ऑल्सो हाउसेस द पिट्यूटरी ग्लैंड इन अ डिप्रेशन कॉल्ड सेला टर्सिका। देन वी हैव एथमोइड बोन जो हमारे आई सॉकेट्स के बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होने के साथ साथ हमारी नसल कैविटी का एक पार्ट भी मानी जाती है। बेसिकली ये बोन हमारे स्मेल परसेप्शन को जानने में एक बहुत ही बड़ा रोल निभाती है बाय होल्डिंग द ओल्फैक्टरी नर्व। इस एथेनॉइड बोन में एक सेरिब्रम फॉर्म प्लेट मौजूद होती है जिसमें प्रेजेंट छोटे छोटे होल्स हमारे ब्रेन तक स्मेल सिग्नल पहुंचाने का काम करते हैं। ये सारी 8 हड्डियां मिलके हमारे स्कल के क्रैनियम को शेप करती है। हमारे स्कल में इन टोटल 29 बोन्स प्रेजेंट होती है, जिसमें से 8 बोन्स हमारे स्कल के अपर सेक्शन क्रैनियम में, 14 बोन्स हमारे फेस में, और बाकी की 6 हमारे दोनों ईयर्स में प्रेजेंट होती है। फेशियल बोन्स जहां 13 इमूवेबल बोन्स और 1 मूवेबल बोन कलेक्टिवली हमारे फेस को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है एंड ऑल्सो होल्ड्स आवर टीथ एंड सपोर्ट्स आवर सेंसरी फंक्शंस, जिससे हम देख, सुन और खा सकते हैं। इसमें सबसे पहली बोन होती है मैक्सिला जो हमारे
अपर जॉ, नोज और आई सॉकेट्स को बनाने के साथ साथ हमारे माउथ में मौजूद अपर टीथ को होल्ड करती है एंड ऑल्सो फॉर्म्स द रूफ ऑफ आवर माउथ। उसके बाद आती है जाइगोमेटिक बोन्स, जिसे हम चीक बोन्स के नाम से भी जाना करते हैं, जो हमारे जॉ को हमारे स्कल से कनेक्ट करती है एंड फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द आई सॉकेट। अब जिस किसी की भी स्माइल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो तो समझ जाना ये उनके चीक बोन्स के स्ट्रक्चर का कमाल है। देन वी हैव नसल बोन्स, जो हमारी नसल कैविटी को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ उस पे एक ब्रिज का काम करती है, जो हमारी नोज को शेप करने वाले कार्टिलेज को सपोर्ट करती है। अब इसमें एक मजे की बात यह है कि हमारी नोज की शेप हमारे कार्टिलेज पे डिपेंड करती है, ना कि नसल बोन्स पे। लैक्रिमन बोन, जो हमारे फेस की सबसे छोटी बोन होने के साथ साथ हमारी आई सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होती है। ये अपने साथ टीयर डक्ट कैरी करती है, जो हमारे एक्स्ट्रा टीयर्स को नोज में ट्रांसफर करने का काम करती है। और यही एक कारण है कि जब हम रोते हैं तो हमारी नोज अपने आप बहना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद आती है पैलेटाइन बोन्स, जो हमारे माउथ में प्रेजेंट अपर हार्ड पैलेट, जिसे हम रूफ ऑफ द माउथ भी कहा करते हैं, उसके बैक पार्ट को बनाती है, जो हमारे माउथ को नसल कैविटी से सेपरेट करती है। देन वी हैव इंफीरियर नसल कॉन्की, दो ऐसी कर्व्ड बोन्स जो हमारी नसल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, और इन्हीं दो बोन्स की प्रेजेंस से हम ब्रीथ करते वक्त एयर को फिल्टर और ह्यूमिडिफाई कर पाते हैं। देन वी हैव वोमर बोन, जो हमारे नसल सेप्टम के लोअर पार्ट को बनाने के साथ साथ हमारी नॉस्ट्रिल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, और अगर ये बोन ना होती तो शायद आज हम अलोम विलोम नहीं कर पाते। एट लास्ट वी हैव मैंडिबल, हमारे फेस की एक मात्र ऐसी बोन जो मूवेबल यानी हिल सकती है, और जो हमारे लोअर जॉ की फॉर्मेशन के साथ साथ होल्ड्स आर लोअर टीथ। 22 बोन्स के बारे में तो जान लिया, अब बात करते हैं रेस्ट 7 बोन्स के बारे में। इन बची 7 बोन्स में से 6 प्रेजेंट होती है हमारे दोनों कानों में, और बची एक प्रेजेंट होती है हमारी नेक में। ईयर ऑसिलेसिस, जो हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन्स होने के साथ साथ हमारे हर एक कान में 3-3 के पेयर में मौजूद होती है। ये बोन्स हमारे हियरिंग प्रोसेस में एक बहुत ही क्रूशियल रोल निभाती है बाय ट्रांसमिटिंग साउंड वाइब्रेशंस फ्रॉम द ईयर ड्रम टू द इनर ईयर, जिसमें से पहली बोन होती है मैलियस, जिसे हैमर के नाम से भी जाना जाता है। ये बोन हमारे पर्दे यानी ईयर ड्रम से जुड़ी रहने के साथ साथ ट्रांसमिट्स वाइब्रेशंस टू द नेक्स्ट बोन इनकस, जिसे एनवी के नाम से भी जाना जाता है। ये बोन हमारे ईयर में एक ब्रिज का काम करती है, जो मैलियस से आने वाले साउंड वाइब्रेशंस को पहुंचाया करती है हमारे ईयर में मौजूद तीसरी और आखिरी बोन को, स्टेप्स, जिसे स्टिरअप के नाम से भी जाना जाता है। विद द लेंथ ऑफ ओनली 3 mm, ये बोन हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है, जो हमारे मेलियस में लगे ईयर ड्रम से आने वाले वाइब्रेशंस को हमारे ईयर में मौजूद इनर ईयर तक पहुंचाती है। अब हम जानेंगे हमारे स्कल में प्रेजेंट लास्ट बोन के बारे में, हाइयोइड बोन, जिसे फ्लोटिंग बोन भी कहा जाता है। ये एक यू शेप बोन होती है, जो हमारे नेक में मौजूद लिरिक्स और हमारे फेस में मौजूद लोअर जॉ के बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होती है, और ये एकमात्र ऐसी बोन है जो किसी भी दूसरी बोन से जुड़ी नहीं रहती।